हेलो गाइस, आ गई। तो आज बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। कुछ ऐसी चिट चैट वाली मतलब बातें करेंगे। तो जन्माष्टमी बीता, बहुत अच्छे से बीता मेरा। जन्माष्टमी मैं हर बार मेरा मायके में बीतता था, क्योंकि रक्षाबंधन में जाती थी। तो जन्माष्टमी और रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, फिर गणपति के बाद मैं आती थी। तो गणपति की बात आती थी। इस बार मेरी सासू माँ का तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से उन्होंने मना कर दिया, और पति देव जी ने भी मना कर दिया कि नहीं जाना है। तो फिर मैं नहीं गई। लेकिन उम, फिर जब मतलब मेरा बहुत मन कर रहा था, मेरे को बहुत, हम लोग जन्माष्टमी करते हैं ना। हमारे इधर पूरे गली के लोग सब आते हैं, भजन कीर्तन करते थे, जिसके क्योंकि किसी के यहाँ नहीं होता था। हम लोग के घर को तो अच्छे से सजा के करते थे। तो सबको बुलाते थे, सब लोग आते थे, रात को कीर्तन वीर्तन आंटी लोग सब करते थे। जहाँ 12 बजता था, खीरा वीरा काट के अच्छे से करते थे, मतलब जन्म करते थे अच्छे से। तो हम लोग ने मतलब मैंने इधर किया था, मेरी सासू माँ का ही जन्म नहीं करेंगे, क्योंकि जन्म मतलब ऐसा ऐसा मतलब पूजा करेंगे कि वो हर बार मतलब हो सके, हो जो हम लोग से हो सके तो वो हो। तो मैं भी चलेगा, जो मम्मी जी कहेंगी। पहले देखते हैं मम्मी जी कैसे करती हैं, इधर सासू माँ कैसे करती हैं। तो वैसे तो सासू माँ का ही नहीं, तो मतलब हम दोनों ने मतलब जैसे जो कहीं वो जो हम गए, ऐसे मतलब मिलजुल के हम लोग ने किया। मतलब मेरा तो इतना शौक था कि अच्छे से हो जाए, मतलब पूजा पाठ। मतलब अभी ना मेरा बहुत मन करता है। ऐसे लगता है ना, अभी शाम होता है ना, मेरा मन करता है कि मैं भगवान के पास ही बैठे रहूँ आधा एक घंटा। इतनी गर्मी रहती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे फ़ैन नहीं लगा, लेकिन गर्मी इधर महसूस ही नहीं होता है। इतना मैं बैठती हूँ, भजन कीर्तन सुनती रहती हूँ ना, कि बहुत अच्छा लगता है। आजकल मेरा पूजा पाठ में बहुत मन लगने लगा। और जन्माष्टमी तो वो जो झूला मैंने बनाई, वो झूला मैं बनाते बनाते मैं क्यों थक गई थी, मैं ये भी बताती हूँ। मैं क्यों थक गई, वो ऑनलाइन का ना, वो जो ऑनलाइन का जो कवर आता है, जो मतलब पुट्टा उट्टा नहीं रहता है, तो वो मतलब उसमें ना शायद चॉपर का कुछ था, तो उसका मतलब आया था। तो मैं सोची मैं बड़ा झूला बनाऊँगी। तो वो झूला, वो मतलब वो जो मतलब राउंड करके ना, वो गोल करके लंबा लंबा करके, मतलब डांडिया जैसे बनाना था। मेरे पास लकड़ी, मतलब साफ़ लकड़ी नहीं था, क्योंकि मेरे को साफ़ रखना था। तो लकड़ी इसमें साफ़, क्योंकि अचानक से मतलब हुआ, अचानक से सासू माँ कहीं करेंगे पूजा, जैसे करते हैं सब, उनको बहुत शौक है उनको भी। तो अचानक से ही सब हो, तो अचानक से मैं बोली मम्मी मैं भी झूला बनाती हूँ। हम लोग अपने बचपन में बनाते थे। तो लेकिन झूला तुरंत बनाने के लिए सब मतलब चाहिए रहता है, डेकोरेशन का सामान वगैरह। तो मैंने बोल तो दी सासू माँ को मैं बनाती हूँ। तो मेरे मतलब यूट्यूब पे देखी, तो यूट्यूब पे भी नहीं समझ में आ रहा, उसमें भी मतलब लकड़ी विकड़ी उसमें पुट्टे का भी बता रहे, लेकिन वो जैसे बता रहा वैसे बनता ही नहीं है। तो मैंने फिर अपना मतलब दिमाग लगाई, अपना सोची, और कुछ नहीं करके मतलब मैं बनाती गई। ऑनलाइन का जो भी था ना, जिससे सब मेरे को पहले मैं सोची डांडिया डांडिया जैसे कुछ बनाती हूँ, और ऐसे मतलब झूला टाइप में बनता था ना पहले, वैसे बनाना। लेकिन वो वो फेविकोल लगाने से वो मतलब लटक जा रहा था, गीला हो जा रहा था। ऊपर से वो जो पर्दा का कपड़ा बचा था, तो वो मतलब मेरे जो रूम में पर्दा लगा है ना, उसका कपड़ा साफ़ था, बचा था। मैं बोली उसी का मैं मतलब पूरा झूला का डेकोरेशन करती। तो फटाफट वो पर्दा का पहले मम्मी से, क्योंकि सासू माँ से मेरे को पूछ के करना था, क्योंकि वही जो बोलेंगी वही करना था। तो मैं फटाफट, हाँ, और पर्दा, फिर मुझे याद आया पर्दा है। फिर वो जो पुट्टा उट्टा मैंने कैसे भी ऑनलाइन का जो भी सब सामान दिखा मैंने ली। फिर फेविकोल से गीला हो जा रहा है, और पुट्टा एकदम गीला हो जा रहा है, मतलब नरम नरम हो जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है मेरा झूला। और वो खड़े ही नहीं हो रहा है, मतलब वो खड़े ही नहीं हो रहा है। और फिर वो मैं मम्मी से टेप मांगी, मैंने मम्मी टेप होगा, टेप दीजिए फेविकोल से ना पूरा गीला होके भुट्टा ना नरम हो जा रहा है। तो भुट्टा भी मतलब कड़क एकदम मजबूत, कोई कोई एकदम मजबूत रहता है, बहुत सही रहता है। लेकिन ये वाला जो भुट्टा था ना, बहुत मतलब जैसे नरम था, जैसे दीदी का ऑनलाइन का सामान मैंने जैसे
कुछ तो टाइम पे मिल गया, हमको ऐसा लग रहा था साफ, फिर फेविकोल से बन ही नहीं रहा, चिपक ही नहीं रहा। मेरा दिमाग खराब, मेरी मम्मी टेप है तो टेप मतलब काट काट के टेप से चिपका रही हूँ, टेप से भी नहीं खड़ा हो रहा, वो झूला खड़ा ही नहीं हो रहा। फिर सुई धागा मैंने बोली अच्छा ये मतलब वो जो मतलब कुछ कुछ तो मतलब टेप से चिपका, और कुछ कुछ तो फेविकोल से भी कुछ कुछ चीज़ चिपका, लेकिन वो गीला हो जा रहा था। वो सीखने के लिए उधर एक तो रूम में फ़ैन नहीं था, जहाँ भगवान जी बैठे थे वहाँ मेरा मंदिर है, मैं वहीं पे करती हूँ, तो वहाँ पे गर्मी तो गर्मी। वो मैं दोपहर को मतलब मैं खाना वाना खाई, और फिर अचानक से मम्मी बोली कि शाम को पूजा करेंगे जन्माष्टमी का, और साई थे उस हिसाब से मतलब कर देना है, साई के हिसाब से कर देना है। तो फटाफट मम्मी ने झूला झूला बोल तो दी हूँ सबको, लेकिन अगर झूला तैयार नहीं करूँगी तो बहुत अजीब, मेरे को खुद को अजीब लगेगा, और मैं वो होगा अंदर से मुझे मतलब सोच में रह जाएगा। मैं बोली मैं झूला तैयार करके ही रहूँगी चाहे जैसे भी हो। तो झूला मतलब मेरी ननद का इंगेजमेंट का जो सामान वामान जो मैंने टोकरी वोकरी आता ना, उसके ऊपर जो टोकरी में जो फल फ्रूट देते तो वो बॉर्डर का जो वो रहता ना, वो मैंने वो निकाली है, वो भी साफ़ रखा था इसलिए वो निकाली। उसका जो मतलब डेकोर कलरफुल वाला वो रिबिन जैसा था उसको निकाली। फिर नेट का कपड़ा मिली थी, कैट नेट का कपड़ा उपड़ा कुछ मतलब समझ में नहीं आया, अचानक से जो मतलब क्योंकि साफ़ सफाई से बनाना था, कृष्ण जी के लिए बनाना था ना मुझे, तो साफ़ सफाई से बनाना था। तो वो फिर सुई धागा, फिर मैंने सुई धागा से सुई धागा करी, सुई धागा भी इधर उधर वो फुट्टे, और कपड़ा जो मैं टेप से चिपक तो गया मेरा, लेकिन जब सुई धागा से खड़ा करने का समय आया तो वो मेरे को बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हुआ उसमें, सुई भी अंदर नहीं घुस रहा है, और मेरे पास छोटी सुई थी, वो जो पतली सी नरम वाली रहती है ना, मतलब जैसे कपड़ा उपड़ा जिससे सिलते वो वाली सुई थी, वो मैं धँसा रही हूँ, उसमें हो ही नहीं रहा, मेरे को भी चुभ रहा है, ये हो रहा हो रहा है। तो मेरे भगवान बस अंदर दिल आँख बंद करी और दिमाग भगवान की तरफ, ये भगवान मेरा चूल्हा आज फाइनली बन जाना चाहिए जैसे। फिर मैं धागा वागा से बांधी, मैं बोली आज खड़ा करके ही रहूँगी चूल्हा। बनाते बनाते मुझे 7 बज गया, और 7 बजते बजते फाइनली मेरा झूला तैयार हो गया। इधर आरती हो गया शंकर जी का, हम लोग इधर सब शिव चर्चा करते हैं ना, तो वो उधर चालीसा मेरा झूला 7 बजे 7:30 बजे इतनी गर्मी में पसीने से नहा ली मैं, पूरा झूला बनाते बनाते दिमाग, क्योंकि कोई नहीं साथ दिया मेरा, मतलब झूला बनाते मतलब सबने मतलब मेरे पति देव जी बोले रहना मैं नहीं मतलब बाहर से खरीद के लेके आ जाऊँगा। मिली नहीं, हम लोग बचपन में बनाते थे ना बिल्कुल, लेकिन ये नहीं मेरा, हम लोग लकड़ी उकड़ी सामान वामान जुटा के तब बनाते थे अच्छे से सजा के। और यहाँ पे मेरे पास जितना घर में जो सामान था साफ़ सफाई वाला उसी से मेरे को बनाना था, तो मैंने फटाफट कैसे कैसे रस्सी से बांधी। 2 धागा लगा मुझे, एक ग्रीन कलर का था, डार्क ग्रीन कलर का धागा, और एक मैं कलर भी बताए दे रही हूँ, और एक मतलब लाइट ब्लू कलर का था, स्काई ब्लू करके ना वो कलर का धागा था। तो दोनों धागा से मैंने झूला बनाया और बाँधा फटाफट, कैसे तो मेरा झूला खड़ा हुआ, और सासू माँ को दिखाई, सब लोग देख के खुश हुए, सबको लगा कि रेडीमेड खरीद के आया है। मेरी ननद बोली थी अरे ये तो रेडीमेड खरीद के आया है, तो मेरी सासू माँ बोली नहीं भाभी ने बनाई है। तो मैंने इतना अच्छे से झूला तैयार हुआ, वो झूला बनाते बनाते मैं थक गई, ऊपर से वो दूसरे दिन राधा बनाना था। वो राधा बनने के लिए मेरी जो ननद की लड़की ही राधा बनी हुई थी, उसको ना वो हम लोग के मेरे शादी का वो जो मोर वोर बोलते हैं ना जो बांधना रहता है, वो सब मैंने यहाँ रखी थी, तो बोली लाओ दीदी मैं सजाती हूँ। अगर मैं मेरी दीदी को बोली अगर मेरी लड़की होती ना तो मैं उसको ऐसे सजाती, एकदम अच्छे से सजाती। तो पता नहीं बाद में ना दीदी नहीं करने वाली थी, दीदी का इसको बुखार उसका तबीयत खराब है, नहीं सजाएंगे नहीं करेंगे। मैं बोली मैं दीदी को बोली अगर मेरी लड़की थी ना मैं सजाती। तो दीदी कही चलो अच्छे से जल्दी से तैयार कर दो जो भी है उसका पीसेस, मतलब एक मेरे लहंगा का कपड़े का वो था वेलवेट का, तो उसको उससे मैंने उसका चोली बना दिया, और लहंगा उसकी मम्मी ने उसको पहना दिया था। और मैंने सब फटाफट वो ना खाली मेरे को ही देखती मेरे गोदी में हंसती रहती है, खुश होती, खाली मैं उसको गुड्डा गुड्डा खाली गुड्डा बोल दूँगी ना, इतना तेज स्माइल करी, नींद से उठी देगी ना, मैं देखूँगी ना बस स्माइल स्माइल स्माइल, कभी कल चली जाएगी, कल जाने वाली है वो।
कल चली जाएगी। तो खाली मुझे ही देख के स्माइल कर, उसको खाली मैं गुड्डा, खाली गुड्डा जब तक बोलूँगी ना पकड़ लेती कि मतलब मामी मुझे बुला रही है घर। तो खाली मेरे ही गोदी में, जिस दिन से भी मेरे को लगा कि नहीं ये नहीं रहेगी मेरी गोदी में, मेरे को पहचानेगी कि नहीं पहचान, लेकिन किसी की गोदी में अगर मैं उसको बुलाऊँ खाली मुझे ही देख के पता है ऐसा लगता है मेरी ही बच्ची है, मेरी लड़की। तो वो उसको मैंने फटाफट, मैं बोली दीदी आप लोग शांत रहो, चुप रहो, मैं तैयार करती हूँ। मेरे रूम में लेके इसको चुपके चुपके से मैंने उसको तैयार किया, हंसते, क्योंकि मुझे देख के हंसती रहती थी मुझे। तो मैंने उसको फटाफट तैयार किया। दीदी बोली दीदी थोड़ी सा उसको लिपस्टिक ऐसे गाल में लगा दो, कर दो फटाफट। उसको फ़ोटो खींच के मैं एकदम से थक गई थी। और उस दिन पानी पूरी भी बनाना था, ऊपर से रोटी भी बनाना और खाना भी बनाना था। सासू माँ के लिए रोटी बनाई, खाना बनाई। फिर ननद रानी को पानी पूरी खाने का मन था तो मैंने छोला वोला तो दोपहर में भिगो दी थी। फिर बर्तन मांजने वाली भी नहीं आई थी, बर्तन भी मांजने मेरे उस दिन तो मेरा, मैं पूरी तरह से एकदम मतलब, लेकिन अच्छा लगा जब जो पूजा वूजा होता है ना एकदम फूल वूल से सजा के, अच्छा लगा। मतलब बोलते हैं ना मेहनत, जब मतलब पूरा अच्छे से झूला वूला सब झुलाए तो अच्छा लगा। और मेहनत बोलते हैं ना कामयाब हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो बस जैसा मैं चाहती थी ना वैसे ही हो गया। एक तो पहले वो खड़ा ही नहीं रहा, बन ही नहीं रहा, कैसे कैसे तो बना। और जैसे मतलब बस वो झूलना चाहिए वो झूल रहा था, अच्छा लगा। और बस मेरी मेहनत यही थी, इसलिए मैं बोली थी मैं थक गई झूला बनाते बनाते। एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा ये ऐसा झूला बनाने का कृष्ण जी के लिए, बहुत ही। हाँ तो यही सब था, तो इसीलिए मैं बोली। और मेरी राधा रानी भी, उसको जैसे वो तो पहली बात तो किसी भी गोद में उसका चेहरा छू रहे तो रो रही है, बाल छू रहे तो रो रही है। उसको मतलब गर्मी भी लग रहा था उसको, मैंने मेरे रूम में लेके आई, मेरे से खुश रहती थी, मैंने इसको फटाफट पहनाया वनाया, जो भी गले पैर में बांधा वाँधा जो भी था वो। मेरी ननद का हल्दी का जो रस्म का वो जो नेकलेस वेकलेस रखा, दीदी को याद आया कि मेरे पास रखा है, बस वही सब था, वही सब उसको पहना वना दिया। मेरे शादी का वो जो था मुकुट वुकुट सब मैंने पहना दिया फटाफट। अरे यार मैं बहुत थक गई थी। और वो ना मतलब इसको देख के सब मेरे पतिदेव जी कहते हैं इसके चक्कर में पड़ो मत, पागल हो जाओगी तुम भी, इसके चक्कर में मत पड़ो, इसके चक्कर में मत पड़ो। और मुझे, मैं खाली उसको मेरे को, मैं कहीं भी रहूँगी नहीं, इधर उधर किचन विचन में बुड्ढा बुड्ढा बोलूँगी तो खाली इतना स्माइल करती ना, चली जाएगी तो कितना इमोशनल फील होगा। तो बस यही था, छोटा सा जन्माष्टमी बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया। फर्स्ट टाइम थी मैंने ससुराल में, फर्स्ट टाइम मतलब शादी के बाद 10 साल 11 साल बाद पहली बार मैंने किया, अच्छा लगा, मज़ा आया। खुद की मंदिर तैयार करना, खुद का सोचना, खुद से करना, वो अलग ही मतलब, जिससे ऐसा लगता है ना कोई अपना करवा दे रहा है और हो जाए। तो मच्छर कितना काट रहा है मेरे को अपने, बहुत आ गए मच्छर, मैंने खिड़की बंद कर दी तब भी मच्छर आ गए। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। बाय।